अमेरिका में आज ट्रंप और नेतन्याहू के माबैन मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफ़ी अहमियत की हामिल इस तरीके से है कि जो गज़ा में जंग बंदी की बात की जा रही है उसका ज़्यादा इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि ट्रंप कितना दबाव डालते हैं नेतन्याहू के ऊपर। अभी तक तो जिस बेशर्मी के साथ और ढिठाई के साथ जंगी जराइम में वो मुब्तला वो शख्स जो है वो रोज़ाना के हिसाब से कई सौ फ़लस्तीनियों की शहादत में मुलव्वस है और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड बड़ी मुश्किल से इस बात के ऊपर आमादा हुआ है कि फ़लस्तीन को एक रियासत जिसके अभी बॉर्डर्स डिफाइन होना बाकी हैं उसको तस्लीम करने के ऐलानात पर मजबूर हुआ है। लेकिन अभी भी नेतन्याहू के ऊपर कुछ ऐसा दबाव डालने में वो लोग कामयाब नहीं हैं कि जो 65,000 फ़लस्तीनियों की शहादत में मुलव्वस शख्स है उसके ख़िलाफ़ कुछ सैंक्शंस की बात करें, उसका कोई बाजू मरोड़ें ताकि वो इस हरकत से बाज आए, क्योंकि गज़ा के ऊपर कब्ज़े का उसका वाज़े इरादे नज़र आते हैं। उसको रोकने के लिए फ़ौरी तौर पर एक्ट करना ज़रूरी है। ट्रंप जिस तरह के दावे कर रहे हैं उसके ऊपर अभी कबल अज़ वक्त है कि यकीन से कहा जाए कि ये चीज़ कुछ हो जाएगी जिससे टू स्टेट जो थ्योरी है वो अमली तौर पर एक हमारे सामने आ जाए और फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के साथ ही साथ एक फ़लस्तीनी रियासत भी मार्ज़ वजूद में आ जाए। कुछ ऐसी रियासत बने जिसका गज़ा उसके पास ना हो, वेस्ट बैंक पे कंट्रोल ना हो या उसकी अपनी सिक्योरिटी ना हो, या बैतुल मक़दस जो मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है उसके ऊपर उसका कंट्रोल ना हो और फ़लस्तीनी जो है वहाँ आज़ादी के साथ अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए जा ना सकें, या इसराइली फोर्सेस जिस तरीके से अभी दंदनाती फिरती हैं वैसे ही दंदनाती रहें, तो फिर ऐसी टू स्टेट थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसी डिसफंक्शनल रियासत को मार्ज़ वजूद में लाएगा जिसका अमली तौर पर कायम रहना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके ऊपर मुसलमान मुल्कों की जानिब से जिस यकीन का और जिस फेथ का या ट्रस्ट का इजहार किया जा रहा है कि ट्रंप के इक़दाम से कुछ ना कुछ निकल आएगा, ये काफ़ी मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा एतबार और भरोसे का मुज़ाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इनकी जो ट्रंप से मुलाकात हुई उस मुलाकात को भी काफ़ी अहमियत दी जा रही है। मुलाकात को अहमियत इसलिए दी जा रही है कि एक तो रिसेंट मंथ्स के अंदर आर्मी चीफ की तो कम से कम ये तीसरा वाशिंगटन का विज़िट है। एक ट्रंप के साथ उन्होंने लंच किया, फिर एक उनका वो मिलिट्री का इवेंट था उसके अंदर पार्टिसिपेट किया जहाँ उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई, सेंटकॉम चीफ मौजूद थे। फिर अब ये दोबारा मुलाकात है जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी हैं और दोबारा फील्ड मार्शल भी हैं, और जो आपस में चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं उसी मुलाकात के अंदर, उसके अंदर एक वो ट्रे सी नज़र आती है जिसके अंदर मुख्तलिफ मेटल्स पड़ी हुई हैं और सोशल मीडिया पोस्ट सजेस्ट करती हैं कि ये एक सैंपल है उन रेयर अर्थ्स का जो पाकिस्तानी इलाकों से पैदा की जा सकती हैं अगर कुछ इन्वेस्टमेंट खातिर की जाए। जैसे रेकोडिक के ऊपर कहा जाता है कि वो कॉपर की बहुत बड़ी दुनिया के जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं उनमें से एक है। इसी तरीके से जब आप कॉपर को माइन करेंगे तो कॉपर के साथ वहाँ बहुत सी रेयर अर्थ्स भी निकलती हैं जो अमेरिका को बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है। मुख्तलिफ आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें भी यूज़ होती हैं, सेल फोन में यूज़ होती हैं, और डिफेंस के अंदर उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। जितनी ऑटोनमस व्हीकल्स हैं उनके अंदर कॉपर का भी इस्तेमाल है और रेयर अर्थ्स का भी यूज़ है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात साझे हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से बाग्राम एयर बेस के हवाले से जो अमेरिका का ताज़ा तरीन बयानिया है उसमें पाकिस्तान का रोल आ जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, और इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में जहाँ मिडल ईस्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके ऊपर तो आंख बंद करके वेस्ट बैठेगा ही नहीं, ना अमेरिका बैठेगा। तो आज के प्रोग्राम में इन तीनों चारों इश्यूज़ को लेंगे। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, आने वाले दिनों में हमारा रोल क्या होगा और हमें किस तरीके से इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है।